हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन हर बार मार्केट आपको धोखा दे देता है, अगर आप सोचते हैं कि आपको सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, डिसिप्लिन आ जाए और एक ऐसा रोड मैप मिल जाए जिससे आप लॉस को कंट्रोल कर सकें और प्रॉफिट को ग्रो कर सकें, तो आज की ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग नाम की उस किताब की जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्सेल लिंक ने लिखी है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये एक ऐसा पूरा माइंडसेट है जो हर नए या स्ट्रगलिंग ट्रेडर को समझना जरूरी है। बुक लिसनर पर आज हम आपको बताएंगे कि एक सफल ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे तैयारी करता है और कैसे हर दिन ट्रेडिंग डिसीजंस लेता है जो लॉन्ग टर्म में उसे प्रॉफिट में रखती है। इस किताब में बताया गया है कि मार्केट में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जैकपॉट सिस्टम नहीं, बस क्लियर स्ट्रैटेजी, शार्प डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग रूटीन है। इस वीडियो में हम आपको वो चैप्टर्स दिखाएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट देंगे, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए सही मानसिकता, ट्रेडिंग स्टाइल चुनना, टेक्निकल एनालिसिस समझना, लॉसेस को कंट्रोल करना और सबसे ज़रूरी एक विनिंग रूटीन बनाना। अगर आपने अब तक ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह लिया है तो ये वीडियो आपको उस माइंडसेट से बाहर निकालेगा, और अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ रियल ट्रेडर्स चलते हैं, जहाँ हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड स्टेप होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बुक लिसनर पर हम आपके लिए लाए हैं ट्रेडिंग का सबसे साफ, सीधा और टेस्टेड फॉर्मूला, सीधा किताब से लेकिन आपकी भाषा में। चैप्टर 1, बिकमिंग अ ट्रेडर। रात के 2 बज चुके हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में है, लेकिन एक इंसान की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई हैं। चार्ट की हर हलचल पर उसकी नज़र है, उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही हैं और उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही हैं। वह एक ट्रेडर है, लेकिन क्या वो एक सफल ट्रेडर है? ट्रेडर बनना सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, यह एक ऐसी जंग है जो हर दिन खुद से लड़ी जाती है। ये एक ऐसा सफर है जहां जीत से ज्यादा जरूरी है खुद को खोने से बचाना। शुरुआत में हर कोई सोचता है बस एक सही ट्रेड लग जाए, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत वो ट्रेड नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो अगली बार मार्केट कुछ ऐसा खेल खेलता है कि सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब कोई इंसान ट्रेडिंग में आता है तो सबसे पहले उसकी सोच होती है पैसा कमाना है, लेकिन कुछ ही समय में ये समझ आता है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये एक मेंटल बैटलफील्ड है। यहाँ लालच, डर, घबराहट और आत्मगौरव सब एक साथ लड़ते हैं, और इस जंग में जीतता वही है जो खुद पर काबू पाले। एक नया ट्रेडर जब पहली बार मार्केट में कदम रखता है तो उसे लगता है कि ये बहुत आसान है। चार्ट देखो, सिग्नल पकड़ो, बाय करो और पैसा बना लो। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह खुद से ये सवाल पूछने लगता है, गलती कहाँ हो रही है, मैं क्यों हार रहा हूँ? और यही वो मोड़ होता है जहां एक सामान्य व्यक्ति या तो हार मान लेता है या एक सच्चा ट्रेडर बनने की शुरुआत करता है। सच्चा ट्रेडर वही बनता है जो खुद की गलतियों से सीखता है, जो हर लॉस को एक सीख मानता है और हर जीत को एक जिम्मेदारी। ये वो इंसान होता है जो अपने ईगो को अपने डिसीजन से दूर रखता है, जो अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है चाहे मार्केट कितना भी लुभाए। वो जानता है कि ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं, यहाँ काम करती है डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी। लेकिन ये सब सुनने में आसान लगता है, असल में जब आपका पैसा मार्केट में लगा होता है और वो रेड में चला जाता है तो दिल कांपता है। ऐसे में खुद को रोकना, ट्रेड से बाहर निकलना या स्टॉप लॉस पर टिके रहना, ये एक युद्ध होता है खुद के अंदर से। और जब आप ये कर पाते हैं तभी आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। हर कोई चार्ट्स पढ़ सकता है, हर कोई इंडिकेटर्स लगा सकता है, लेकिन हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडर बनना एक पेशा नहीं, एक जीवन शैली है। इसका मतलब है हर दिन सीखना, हर दिन खुद को सुधारना और हर दिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। अगर आप वाकई में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं लॉसेस झेलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं घंटों बिना ट्रेड के बैठ सकता हूँ? क्या मैं अपनी आदतों को बदल सकता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं मार्केट को समझ सकूँ? और अगर जवाब हाँ है तो आप इस सफ़र पर निकल सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें गिरावट आएगी, धोखा मिलेगा, थकावट होगी, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक दिन मार्केट आपको वो देगा जो आपने सपनों में देखा था। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक कला है, एक साइंस है, और सबसे बढ़कर ये एक इनर जर्नी है। और इस जर्नी में सबसे पहला कदम है ट्रेडर बनना, असली मायनों में। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम इस चैनल पर लाते हैं। चैप्टर 2, लर्निंग हाउ टू ट्रेड। एक आदमी था जो हर दिन ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में जाता, दरवाज़ा बंद करता, लैपटॉप खोलता, चार्ट्स पर नजरें टिकाता
और खुद से कहता, बस आज सीख लूंगा, कल से सब बदल जाएगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, फिर महीने, और उसका कॉन्फिडेंस, उसका पेशेंस और उसकी सेविंग्स सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। क्या आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? ट्रेडिंग सीखना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही जटिल है। ये सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद करने की बात नहीं है। ये उस माइंडसेट को बदलने की बात है जिसने सालों से हमें सिखाया है कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट होता है। लेकिन ट्रेडिंग इस सोच को हर रोज तोड़ती है, बार बार। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहली चीज जो वो करता है, यूट्यूब वीडियो देखना, इंस्टाग्राम रील्स पर स्ट्रेटजी ढूंढना या फिर किसी सिग्नल ग्रुप से जुड़ जाना, क्योंकि उसे लगता है कि ये तरीका जल्दी सीखने का है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही जब लगातार लॉसेस होते हैं तो वह खुद से पूछने लगता है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? दरअसल ट्रेडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना। आपको जानना होगा कि आप रिस्क के साथ कैसे डील करते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप डरते कब हैं, आप लालची कब बनते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, चार्ट्स कभी आपका साथ नहीं देंगे। सीखने का असली मतलब है गलतियां करना, फिर उनसे सीखना और फिर उन्हें दोबारा न दोहराना। लेकिन कई लोग पहली ही गलती के बाद डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं और वहीं से सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। जबकि सच्चाई ये है, हर लॉस, हर खराब ट्रेड, हर गलती एक मौका है, एक सीख है। और सबसे बड़ी बात, सीखने की कोई जल्दी नहीं होती। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी में एक लंबा फेज होता है जहां वो बस ऑब्जर्व करता है, घंटों चार्ट्स देखता है, लेकिन ट्रेड नहीं करता। वो स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करता है, वो खुद को तैयार करता है बिना एक भी रुपए की उम्मीद लगाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर शुरुआत में उसने ये मेहनत नहीं की तो आगे जाकर मार्केट उसे सब कुछ छीन लेगा। सीखने का ये सफर अकेला होता है। इसमें ना कोई चीयर करता है, ना कोई ताली बजाता है, बस आप होते हो और एक स्क्रीन। और इसी अकेलेपन में आपका पेशेंस बनता है, आपकी क्लैरिटी बनती है और धीरे धीरे आप एक ट्रेडर बनते हो, वो भी बिना किसी शोर के। लेकिन ये आसान नहीं है। जब आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और वो बार बार फेल होती है तो मन में आता है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? जब दूसरे लोग एक ही दिन में प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स डालते हैं और आप लर्निंग फेज में हो तो कंपैरिजन आपको तोड़ देता है। पर वहीं आपको रुकना होता है, खुद को याद दिलाना होता है कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, गैम्बलिंग नहीं। ट्रेडिंग एक स्किल है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना या कोई लैंग्वेज सीखना। फर्क बस इतना है कि यहाँ हर गलती की कीमत पैसे से चुकानी पड़ती है और यही इस आर्ट को सबसे गंभीर बना देता है। लेकिन अगर आप टिके रहते हो, हर सेटबैक को एक लेसन मानते हो और स्ट्रैटेजी की हर लाइन को, हर कैंडल को ध्यान से समझते हो, तो एक दिन वो क्लैरिटी आती है। वो दिन आता है जब आप ट्रेड नहीं करते डर से या एक्साइटमेंट से, बल्कि डिसिप्लिन से। सीखने का ये सफर जितना लंबा है उतना ही रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि अंत में जो सीखता है वही कमाता है और जो शॉर्टकट्स ढूंढता है वो मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप सीखने को तैयार हो? बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस पूरे दिल से। क्योंकि अगर आप सीखने में जीत गए तो ट्रेडिंग में हारना नामुमकिन है। चैप्टर 3, चूजिंग अ ट्रेडिंग स्टाइल। आप सुबह जल्दी उठते हैं, अलार्म की आवाज़ से नहीं, बल्कि एक सवाल की बेचैनी से, आज मार्केट में क्या होने वाला है। आप चार्ट खोलते हैं, न्यूज़ देखना शुरू करते हैं और फिर खुद को उसी कन्फ्यूजन में पाते हैं जहां कल थे। क्या आज स्कैल्पिंग करूं या पोजिशनल ट्रेड लूं, या फिर इंट्राडे ही ठीक रहेगा? ये वही कशमकश है जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। हर कोई सोचता है कि बस किसी भी स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ जाए, लेकिन असल सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने लिए सही ट्रेडिंग स्टाइल नहीं चुनते, तब तक मार्केट आपको बार बार हराएगा। ट्रेडिंग कोई रेडीमेड सूट नहीं है जो किसी एक साइज में सबको फिट आ जाए। ये एक टेलर मेड प्रोसेस है। यहाँ हर ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्केड्यूल और अपने पेशेंस लेवल के हिसाब से स्टाइल चुननी होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग दूसरों की स्टाइल कॉपी करने में लग जाते हैं। सोचिए, एक आदमी जो दिन भर बिजी रहता है, मीटिंग्स में होता है, क्लाइंट्स के कॉल उठाता है, अगर वो स्कैल्पिंग करने लगे तो क्या वो हर 5 मिनट कैंडल पर डिसीजन ले पाएगा? शायद नहीं। वहीं एक स्टूडेंट जो दिन भर घर पर है, अगर वो पोजिशनल ट्रेडिंग करे और महीने भर एक ही ट्रेड पकड़े बैठे रहे, तो क्या वो बोर्डम से नहीं टूटेगा? यही ट्रेडिंग स्टाइल का साइकोलॉजी से सीधा रिश्ता है। जब आप गलत स्टाइल चुनते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं हारते, आप खुद को भी खोने लगते हैं। दिन भर तनाव, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और सबसे बुरा, कॉन्फिडेंस की मौत। फिर आप सोचते हैं, शायद मार्केट ही मेरे लिए नहीं बना। जबकि सच्चाई बस इतनी थी कि आपने अपने लिए सही रास्ता नहीं चुना था। हर स्टाइल की अपनी एक रफ्तार होती है। स्कैल्पिंग तेज है, रिस्क भी ज्यादा, लेकिन एक्शन पैक्ड।
इंट्राडे में मोमेंटम होता है, पर डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा शांत है, लेकिन पेशेंस मांगता है। और पोजिशनल, वो तो एक युद्ध है समय के साथ, जहां जीतते वही हैं जो इंतज़ार करना जानते हैं। लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ टाइम या चार्ट से नहीं तय होती, ये उस इमोशन से तय होती है जो आपके अंदर चलता है हर ट्रेड के वक्त। क्या आप घबराते हैं जब प्राइस अगेंस्ट चला जाता है? क्या आप ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं प्रॉफिट आते ही? क्या आप घंटों बैठकर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आपको जल्दी बोरडम होने लगता है? इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं आपकी स्टाइल। और जब आप एक बार अपनी सही स्टाइल पकड़ लेते हैं, तो फिर स्ट्रैटेजी बनती है, रूटीन बनता है, और सबसे ज़रूरी एक सिस्टम बनता है। और यही सिस्टम ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है। कई लोग स्टाइल को स्ट्रैटेजी समझ बैठते हैं, लेकिन स्टाइल एक फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी खड़ी होती है। अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर है, तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल लो, कोलैप्स तय है। इसीलिए ज़रूरी है खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना। दूसरों को देखकर नहीं, अपने कंफर्ट जोन और वीकनेस को देखकर स्टाइल चुनना। और हाँ, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। पर जब आप अपने अंदर उस क्लैरिटी को महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ, यही मेरे लिए है, उसी दिन आप ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल चुनना एक चॉइस नहीं, एक कमिटमेंट है। एक ऐसा प्रॉमिस जो आप खुद से करते हो कि आप अब गेम किसी और के रूल से नहीं खेलोगे, अब गेम आपके रूल से होगा। तो अब फैसला आपका है, क्या आप दूसरों की राह पर चलोगे या अपनी पहचान बनाओगे? चैप्टर 4, टेक्निकल एनालिसिस। कभी कभी नज़रों के सामने सब कुछ होता है, फिर भी हमें कुछ दिखता नहीं। बिल्कुल वैसा ही होता है जब एक नया ट्रेडर चार्ट के सामने बैठता है। स्क्रीन पर दर्जनों रंग, लाइनें, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। लगता है जैसे कोई अनजान भाषा बोल रहा हो चार्ट। और वहीं से शुरू होती है एक यात्रा टेक्निकल एनालिसिस की। बहुत से लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक मैजिक फॉर्मूला है। कुछ लोग समझते हैं कि ये बस चार्ट्स पर कुछ इंडिकेटर्स लगाने से काम बन जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ये एक कला है, देखने की, समझने की, और उस केओस में एक पैटर्न ढूंढने की जहां बाकी लोग सिर्फ नॉइज देखते हैं। सोचिए, एक जंगल की तरह भरा हुआ मार्केट, हर जगह प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, न्यूज़ तेजी से बदल रही है, और हर कैंडल के साथ ट्रेडर की धड़कनें बढ़ रही हैं। ऐसे में टेक्निकल एनालिसिस वो नक्शा है जो आपको बताता है कि अगला मोड़ कहाँ है और किस रास्ते पर खतरा है। शुरुआत में ये सब बहुत भारी लगता है। मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, फिबोनाची लेवल्स, हर नाम किसी नई पहेली जैसा लगता है, और कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है। क्या वाकई ये सब समझना ज़रूरी है? लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे चार्ट्स को पढ़ना शुरू करते हो, तो एक दिन अचानक एक कैंडल आपको कुछ कहती है, फिर एक लेवल खुद ब खुद आंखों के सामने सपोर्ट बनकर उभरता है, और तब आप समझते हो कि चार्ट्स सच में बोलते हैं, बस उन्हें सुनने की कला सीखनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है, क्राउड की साइकोलॉजी। हर कैंडल, हर पैटर्न, हर ब्रेकआउट उस भीड़ की कहानी कहता है जो लालच में, डर में या उम्मीद में डिसीजन ले रही होती है। और अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाएं, तो आप उस भीड़ से पहले मूव कर सकते हैं। लेकिन ये सब कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बार पैटर्न्स फेल होते हैं, ब्रेकआउट फॉल्स हो जाते हैं, और सिग्नल्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वहीं असली ट्रेडर टिकता है। वो हार मानकर इंडिकेटर्स बदलता नहीं, बल्कि खुद से सवाल करता है, मैंने क्या मिस किया? और फिर हर गलत ट्रेड को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर एनालाइज करता है। जब आप चार्ट्स पर लगातार मेहनत करते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है जब आपको किसी और की राय की जरूरत नहीं रहती। आप खुद देख लेते हो, यहाँ बायर्स स्ट्रांग हैं, यहाँ सेलर्स ट्रैप में हैं, यहाँ प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। और ये वो मुकाम होता है जहाँ आप मार्केट की भाषा बोलने लगते हो। टेक्निकल एनालिसिस एक मिरर की तरह है, जो न सिर्फ मार्केट को बल्कि आपको भी दिखाता है। आपकी जल्दीबाजी, आपकी लालच, आपकी डिसिप्लिन की कमी, सब कुछ चार्ट्स पर उभर आता है। और जब आप इन साइंस को समझते हो, तब आप एक ट्रेडर नहीं, एक डिसीजन मेकर बन जाते हो। टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है कि मार्केट के हर मूव के पीछे एक वजह होती है, और जब आप वजह समझ लेते हैं, तो मूव आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं रहता। आप पहले से तैयार रहते हो, एंट्री भी क्लियर होती है, स्टॉप लॉस भी डिफाइंड होता है, और एग्जिट भी लॉजिकल होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, टेक्निकल एनालिसिस कोई एक बार सीखने की चीज़ नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर दिन चार्ट्स कुछ नया सिखाते हैं, और हर बार मार्केट आपको रिमाइंड करता है, जो सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन जो समझा था वही काम आया। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितने इंडिकेटर्स जानते हैं, सवाल ये है कि क्या आप चार्ट्स की भाषा में फ्लुएंटली सोच सकते हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो आप भी उस ट्रेडर की तरह बन सकते हैं जो स्क्रीन के सामने बैठकर हर कैंडल से बात करता है और हर ट्रेड से सीखता है। चैप्टर 5,
कंट्रोलिंग लॉसेस। एक ट्रेडर अपने कमरे में अकेला बैठा है। सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर एक लाल रंग की लकीर सीधी नीचे गिर रही है। हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है और आंखों में एक ही सवाल, अब क्या करूं? उस एक ट्रेड से उसकी कई हफ्तों की कमाई उड़ गई और दिल बैठ गया। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर उस ट्रेडर की कहानी है जिसने कभी लॉस को हल्के में लिया, कभी स्टॉप लॉस को नज़रअंदाज किया और कभी ये मान लिया कि मार्केट को वो हरा देगा। लेकिन सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लॉस को कंट्रोल करना जानते हैं। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं कि आप कभी कभी हार जाते हैं। असली खतरा तब शुरू होता है जब आप हारने के बाद भी खुद से झूठ बोलते हैं। आप सोचते हैं ये ट्रेड तो बस गलती से गया, अगला ज़रूर सही होगा, और फिर वही अगला ट्रेड आपके पूरे कैपिटल को निगल जाता है। लॉसेस को कंट्रोल करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये माइंडसेट है। ये वो आर्ट है जो आपको हर उस पल बचाती है जब आप पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लेने वाले होते हो। जब कोई कैंडल आपके खिलाफ जाती है और आपका ईगो आपको कहता है थोड़ा और रुक जा, मार्केट वापस आएगा, तब एक सफल ट्रेडर वहीं डिसीजन लेता है जहां बाकी लोग इमोशनल हो जाते हैं। लॉस से डरना गलत नहीं है, लेकिन लॉस को नज़रअंदाज करना ये सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद को देते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस एक मेहमान की तरह है, वो आएगा ही। फर्क बस इतना है कि क्या आप दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर भेजते हो या उसे अंदर घुसकर पूरे घर को बर्बाद करने देते हो। हर लॉस एक वार्निंग होता है, वो आपको बताता है कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया और कहाँ सिस्टम से बाहर चले गए। लेकिन अगर आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप उसे बैड लक कहकर टाल देते हो, तो वही लॉस कल आपकी पूरी जर्नी रोक सकता है। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो 1-2 महीने तक लगातार प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन फिर एक ही गलत डिसीजन, एक ही ओवरसाइज्ड पोजीशन, एक ही इग्नोर्ड स्टॉप लॉस उन्हें वहीं गिरा देता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता होता है कि ये लॉस रोका जा सकता था, बस थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा पेशेंस चाहिए था। लॉस कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप लॉस से भागो, इसका मतलब है आप हर ट्रेड से पहले तैयार रहो, रिस्क फिक्स्ड हो, स्टॉप लॉस प्रीडिफाइंड हो और सबसे ज़रूरी, एग्जिट का करेज हो। कई बार छोटा लॉस लेना एक बड़ी जीत होती है, लेकिन हम उसे ईगो की हार समझ बैठते हैं। ट्रेडिंग में जिन लोगों ने सालों तक सरवाइव किया है, वो कोई सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं थे, वो बस वो लोग थे जिन्होंने लॉस को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने लॉस को सीखा, महसूस किया और उससे दोस्ती कर ली। और यही वो लोग थे जो धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बन गए। हर बार जब आप लॉस एक्सेप्ट करते हो, आप खुद को बचाते हो। हर बार जब आप टाइम पर कट करते हो, आप खुद को स्ट्रॉन्गर बनाते हो। और हर बार जब आप रूल तोड़ने से खुद को रोकते हो, आप एक स्टेप और करीब आ जाते हो उस ट्रेडर के जो मार्केट को नहीं, खुद को जीत चुका होता है। तो अब सवाल सिर्फ ये है, जब अगली बार लॉस सामने आएगा, क्या आप भागोगे या सामना करोगे पूरी हिम्मत से? चैप्टर 6, द मेंटल अप्रोच। सोचिए, आपके सामने 2 ट्रेडर्स हैं। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी है, एक जैसे चार्ट्स, एक जैसी टूल्स। लेकिन कुछ महीनों बाद आप देखते हैं, एक ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है और दूसरा पूरी कैपिटल गंवा चुका है। फर्क कहाँ था? न टूल्स में, न नॉलेज में। फर्क था सिर्फ मेंटल अप्रोच में। ट्रेडिंग में जीतने वाले दिमाग से खेलते हैं और हारने वाले दिल से। यहाँ हर कैंडल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, हर मूव एक इमोशनल ट्रैप और हर ट्रेड एक परीक्षा कि आप खुद को कितना संभाल सकते हैं। जब प्राइस आपकी प्रेडिक्शन के खिलाफ जाता है, जब चार्ट सपोर्ट तोड़ देता है, जब लॉस आपकी सहनशीलता से बड़ा हो जाता है, उस वक्त आपका दिमाग क्या करता है? क्या वो आपको रूल फॉलो करने को कहता है या फिर आपको उम्मीद की झूठी कहानियां सुनाता है? यहीं पर ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध बन जाती है। बाहर से ये बिजनेस नंबर्स और इंडिकेटर्स का लगता है, लेकिन अंदर से ये आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी इमोशंस की परीक्षा है। और यकीन मानिए, यही वो मैदान है जहां सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। कई बार आप सोचते हो स्ट्रैटेजी तो ठीक थी, फिर भी लॉस क्यों हुआ? जवाब सीधा है, आपने स्ट्रैटेजी को तो नहीं, अपनी इमोशंस को फॉलो किया। आपने ट्रेड लिया क्योंकि आप बोर्ड थे, आपने एग्जिट किया क्योंकि डर लग रहा था, और आपने रिवेंज ट्रेड किया क्योंकि ईगो को चोट लगी थी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद होते हो। और जब तक आप इस सच्चाई को नहीं स्वीकारते, तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। एक मजबूत मेंटल अप्रोच का मतलब है आप हर हाल में शांत रह सकते हो। आप जानते हो कि लॉस परमानेंट नहीं है और प्रॉफिट इंटॉक्सिकेशन नहीं है। आप खुद को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल में रख सकते हो। और यही वो स्किल है जो कोई चार्ट सिखा नहीं सकता। इसे सिर्फ अनुभव, इंट्रोस्पेक्शन और डिसिप्लिन से सीखा जा सकता है। एक अच्छा ट्रेडर अपने हर ट्रेड के बाद चार्ट्स नहीं, अपने मन को एनालाइज करता है। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? डर से, लालच से,
या स्ट्रैटेजी के रूल से? और जब वो बार बार खुद से ये सवाल करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच शार्पन होती है, उसकी रिएक्शंस धीमी होती हैं और उसकी क्लैरिटी गहरी होती है। मेंटल अप्रोच वो इनविजिबल फोर्स है जो आपके हाथों को क्लिक करने से रोकती है जब सब कुछ कैओटिक लग रहा हो। ये वो शक्ति है जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रखती है और आपको सिखाती है कि असली कंट्रोल चार्ट्स पर नहीं, आपके अंदर होना चाहिए। ट्रेडिंग में हर कोई हारता है, लेकिन जो लोग अपनी मानसिकता को समझ लेते हैं वो इन हारों को सबक बना लेते हैं। वो जानते हैं कि हर लॉस के पीछे एक इमोशनल स्लिप थी और वो स्लिप दोबारा ना हो, इसके लिए वो दिन ब दिन अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन प्रॉफिट करे, वो है जो हर दिन खुद पर कंट्रोल रखे, जो लॉस में भी स्टेबल रहे और प्रॉफिट में भी ग्राउंडेड, जो ना ही डर से भागे और ना ही लालच में अंधा हो जाए। क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं बल्कि दिमाग के उस कोने में होता है जहां डर, लालच, उम्मीद और ईगो हर पल लड़ाई लड़ते हैं। और जीत उसी की होती है जो सबसे पहले खुद को जीतता है। चैप्टर 7, द डेली ट्रेडिंग रूटीन। हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं होती, ये एक नई जंग की शुरुआत होती है। एक ऐसी जंग जो दूसरों से नहीं, खुद से होती है। नींद से उठते ही उसका दिमाग उसी थॉट लूप में चला जाता है। आज मार्केट में क्या होगा? कल की गलती दोहराई तो नहीं जाएगी? और क्या आज का दिन मेरा हो सकता है? लेकिन फर्क वहीं आता है, कुछ लोग इस दिन को केओस में जीते हैं और कुछ लोग डिसिप्लिन से। और यही तय करता है कि कौन ट्रेडिंग में बचेगा और कौन धीरे धीरे खुद को और अपने कैपिटल को खो देगा। एक सफल ट्रेडर का हर दिन किसी वॉरियर की तरह होता है, तैयार, शांत और क्लियर। कोई भी ट्रेड अचानक से नहीं लिया जाता, कोई भी फैसला इम्पल्स से नहीं लिया जाता। उसकी सुबह स्ट्रैटेजी से शुरू होती है, बीच का दिन प्रोसेस में बीतता है और शाम रिफ्लेक्शन में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक गेम समझ लेते हैं जहां बस बैठना है, चार्ट खोलना है, कुछ कैंडल्स पकड़नी है और पैसे बना लेने हैं। वो भूल जाते हैं कि ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक रूटीन ड्रिवन प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर हर दिन सर्जरी से पहले पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ता है, जैसे पायलट उड़ान से पहले चेकलिस्ट देखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी हर दिन खुद को मेंटली और टेक्निकली तैयार करना होता है। रूटीन का मतलब सिर्फ काम दोहराना नहीं है, इसका मतलब है खुद को हर दिन शार्प करना। एक ट्रेडर जानता है कि अगर उसने दिन की शुरुआत क्लैरिटी के साथ नहीं की तो उसका पहला ट्रेड ही उसके पूरे दिन का डायरेक्शन बदल सकता है। और कई बार एक गलत शुरुआत पूरे अकाउंट को हिला देती है। एक अच्छा ट्रेडर सुबह उठते ही मार्केट न्यूज़ नहीं देखता, वो सबसे पहले खुद से जुड़ता है। वो चेक करता है कि क्या वो मेंटली न्यूट्रल है, क्या वो किसी बीते हुए लॉस या पिछले प्रॉफिट के इमोशन को आज के ट्रेड में घसीट तो नहीं रहा। इसके बाद चार्ट्स ओपन होते हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए। की लेवल्स मार्क होते हैं, बायस सेट होता है और एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान लिखा जाता है। कौन सी स्थिति में एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस होगा, कब नो ट्रेड जोन में रहना है, सब कुछ पहले से तय होता है ताकि लाइव मार्केट में सिर्फ एग्जीक्यूशन हो, कंफ्यूजन नहीं। दिन के बीच में भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेकर भूल नहीं जाता। वो ऑब्जर्व करता है मार्केट का बिहेवियर, वॉल्यूम की चाल और खुद की साइकोलॉजी। और सबसे जरूरी, वो ब्रेक्स लेता है, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग स्क्रीन टाइम फोकस को मारता है और डिसीजन क्वालिटी को बिगाड़ता है। शाम होते होते एक एवरेज ट्रेडर दिन खत्म करता है, लेकिन एक कमिटेड ट्रेडर दिन की पोस्ट एनालिसिस करता है। वो देखता है कि कौन सा डिसीजन सही था, कौन सी गलती दोहराई गई और कौन से पैटर्न बार बार मिस हो रहे हैं। वो खुद से पूछता है, क्या मैं आज एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर था या बस एक लकी गैम्बलर। यही डेली रूटीन उसे रोज थोड़ा बेहतर बनाता है और यही प्रोसेस उसे उन हजारों ट्रेडर से अलग खड़ा करता है जो बिना रूटीन के बस होप और एक्साइटमेंट के सहारे मार्केट में उतरते हैं। ट्रेडिंग का असली फ्यूल स्ट्रैटेजी नहीं, रूटीन है, क्योंकि रूटीन से कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस। और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर ही वो होता है जो केओस में भी काम रहता है, लॉस में भी सीखता है और प्रॉफिट में भी ग्राउंडेड रहता है। अब सोचिए, आप हर दिन कैसे शुरू करते हैं? क्या आपका कोई स्ट्रक्चर है या आप बस चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं और मार्केट के भरोसे बैठ जाते हैं? क्योंकि अगर आपने रूटीन नहीं बनाया तो मार्केट आपको अपनी रूटीन में लपेट लेगा और तब तक देर हो चुकी होगी। चैप्टर 8, स्टेप्स टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग। कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है, पैसा कमाने का, आज़ादी पाने का, अपनी शर्तों पर जीने का। और इसी सपने के साथ लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, चार्ट समझ आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उस सपने की नींव हिला देता है। एक बड़ा लॉस, एक गलत डिसीजन, एक इमोशनल ब्रेकडाउन।
यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सफल ट्रेडिंग का रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। ये रास्ता उनके लिए है जो ठहराव को समझते हैं, जो कैओस में भी क्लैरिटी रखते हैं और जो हर सेटबैक को सीढ़ी बना लेते हैं। सफल ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर से नहीं बनती। ये एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और डीपली पर्सनल जर्नी। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है तब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है, चार्ट्स बाद में आते हैं। सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से ईमानदारी। ये मान लेना कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तब तक हर जीत इल्यूजन है और हर हार ईगो का बहाना बन जाती है। अगला कदम है सीखना, लगातार, बिना थके, बिना शॉर्टकट्स ढूंढे। सच्चा ट्रेडर हर दिन चार्ट्स नहीं, खुद को ऑब्जर्व करता है। वो समझता है कि जब लॉस होता है तो अंदर कौन सा डर जागता है और जब प्रॉफिट होता है तो कौन सा लालच उभर आता है। इसके बाद आता है डिसिप्लिन, वो चीज़ जो ज़्यादातर लोग जानते हैं पर बहुत कम लोग निभा पाते हैं। सही एंट्री लेना आसान है, लेकिन सही एग्जिट लेना एक कला है, और इस कला में मास्टरी वही हासिल करता है जो प्लान के बाहर कुछ नहीं करता, चाहे मार्केट कितना भी लुभाए। फिर आता है पेशेंस। बहुत से लोग अच्छे ट्रेडर होते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी कमाने की भूख सब कुछ तबाह कर देती है। वो बार बार ट्रेड करते हैं, ओवर लेवरेज लेते हैं, और जब मार्केट पलटता है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। एक सफल ट्रेडर जानता है कि सबसे बड़ा प्रॉफिट कभी कभी नो ट्रेड में होता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी, जो किसी भी सक्सेस का असली चेहरा होती है। जब आप रोज एक जैसा सोचते हो, एक जैसा प्रोसेस फॉलो करते हो और एक जैसी डिसिप्लिन रखते हो, तभी सक्सेस आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। लेकिन यह सब आसान नहीं होता। इसके बीच में फ्रस्ट्रेशन होगा, खुद पर डाउट होगा और कई बार ऐसा लगेगा कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप रुके नहीं तो आप उस पॉइंट तक पहुंचते हो जहां चीजें साफ होने लगती हैं। हर कैंडल आपको कुछ सिखाती है, हर ट्रेड एक एक्सपीरियंस बनता है और हर दिन आपकी कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप किसी भी लॉस से डरते नहीं, किसी भी ट्रेड को मिस करने का रिग्रेट नहीं होता और किसी भी सिग्नल पर बिना स्ट्रैटेजी के कूदने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब आप खुद को जान चुके होते हो। अब आप मार्केट के शोर से ऊपर उठ चुके होते हो। सफल ट्रेडिंग का मतलब कभी भी परफेक्ट ट्रेडर बनना नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान बन जाना जो हर दिन अपने अंदर की कमजोरी को हराने के लिए तैयार हो, जो लॉस से नहीं डरता और जीत से नहीं उड़ता। यही वो रास्ता है जो एक साधारण इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है, और यही वो स्टेप्स हैं जो सपने को हकीकत में बदलते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? बिना शॉर्टकट्स, बिना बहानों, सिर्फ सच्चाई, मेहनत और खुद पर यकीन लेकर। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है, ये खुद को रोज जीतने का एक तरीका है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर दिन खुद से, अपनी गलतियों से और अपने डर से लड़ रहा है। आपने सुना होगा, मार्केट को हराना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट को हराने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो खुद को समझने की, अपने लालच को काबू में रखने की और हर दिन डिसिप्लिन के साथ एक कदम आगे बढ़ाने की। अगर आपने आज इस वीडियो में कुछ भी ऐसा सुना जो दिल को छू गया, जो आपके ट्रेडिंग सफर से जुड़ा हुआ लगा, तो रुकिए मत। अपने अंदर के उस ट्रेडर को मौका दीजिए जो हार मानने से पहले खुद को बदलना चाहता है, जो गिर गिर कर उठना जानता है और जो मार्केट से नहीं, खुद से इंस्पायर्ड है। याद रखिए, पैसा तो आएगा, लेकिन जो इंसान इस सफर में आप बनेंगे वो सबसे बड़ा इनाम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सिखाया या आपको महसूस हुआ कि आप अकेले नहीं हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बुक लिसनर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप किस वजह से ट्रेडर बने थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ, एक और सीख के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट हर किसी को आजमाता है, लेकिन जीतता वही है जो खुद को नहीं छोड़ता। बुक लिसनर पर सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।